बच्चों अज जिहड़ा साडा टूर है इहनूं असीं एजुकेशनल टूर कवांगे, विद्यक टूर कवांगे। अज असीं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजिस विच सब तो पहले विजिट करांगे इन्हां दा ऑर्गैनिक फार्म है, ठीक है। यह 5 एकड़ विच फैलिया है। सो जिहड़े बच्चे NSQF दे विच टूरिज्म विच हैगे ने उन्हां दा संबंध जिहड़ा हैगा डाइट दे नाल हैगा, भोजन दे नाल हैगा। इस करके इत्थे जिहड़ी हुंदी है खेती ऑर्गैनिक खेती हुंदी है। ऑर्गैनिक खेती की है ये आपां अंदर जाके वेखांगे कि किहड़ियां-किहड़ियां फसलां बीजदे ने, ठीक है। सारिਆਂ ने बड़े डिसिपलिन दे नाल बी ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। असीं बालकला नूं वधिया तरीके नाल रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आराम से डॉल्स को एक्सप्लेन करने लगी थी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रोल डॉल है। सबसे पहले ट्रोल डॉल आई थी जिनके हेड्स बड़े थे और बॉडी छोटी थी। एंड देन रशियन डॉल्स हैं, वुड की एंड पेट डॉल्स हैं एंड जूट की गारमेंट्स बनाए हुए हैं बच्चों ने, फैशन डिजाइन के बच्चों ने। वो जूट की डॉल्स हैं एंड ऊपर है क्विलिंग डॉल्स, वो पेपर की डॉल है, ठीक है। एंड देन हमारे पास इधर है वुड हैंडमेड डॉल्स हैं जिनके वुड के फेसेस है, ठीक है। बोलते जाओ मैडम, आप छोड़ दो। हाँ जी बोलते। बाकी सारी जो है डॉल्स ये 80 कंट्रीज के अंदर जिनके कल्चर के अंदर जो उनके ड्रेसेस आती हैं ये वो बच्चों ने सारी डिजाइन की गई है। अच्छा, ये जो आपकी डॉल्स हैं ये सारी डिफरेंट कंट्रीज की हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल। बेटे क्लैप करो इनके लिए। सो जैसे ये सोमालिया की डॉल है, ये सोमालिया की डॉल है, ये ट्रिनिडाड की है, ये कतर की है, ये सर्बिया की है, सो ये न्यूजीलैंड की है, ये इराक की है, ये मैसेडोनिया की है, सऊदी अरेबिया, मॉरिशस। वेरी नाइस। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये भी एक छोटा सा डॉल हाउस है, जैसे एक लविंग कपल के लिए लाइब्रेरी हो गई है। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों भरा कमाल है भाई जो भी इन्होंने कीता है। सो ये पता ही नहीं सीगा, बड़ा हिडन जिहा है। फिर आइडिया जेड़ा देखो सारा तुहाडे वर्गियां डॉल्स वर्गा है। हर लड़की का एक सपना होंदा डॉल जदों वो छोटी होंदी है। लड़की हमेशा डॉल ही रहती है अपने माँ बाप वास्ते, वो हमेशा गुड़िया ही होती है, ठीक है। सो जीवन में अच्छी गुड़िया बनना, ठीक है। वो गुड़िया जो अपने फैसले खुद ले सकती है, वो गुड़िया जो अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पे पहुंचती है। मैम मैंने सही कहा कि गलत कहा? ठीक है ना। तो आपका नाम क्या है? हिना। आपका? हाँ जी। तो ये आज आपने यहाँ पे देखा डॉल हाउस, तो इसमें बहुत विशेष बात जो देखने वाली है, अभी मेरे को पता चला कि गुड़िया का जो इतिहास है, डॉल का जो इतिहास है, वो आज से 2500 वर्ष पहले का है, ठीक है। यानी कि 300 BC। 300 BC का मतलब 23 इयर्स बिफोर डॉल बनी,
उसके बाद वो कमर्शियलाइज कब हुई, मार्केट में कब आई, ठीक है। तो हर बात का एक इतिहास है, हर प्रोडक्ट का एक इतिहास है। तो यहां से हमने सीख के जाना है। डॉल सिर्फ दुकानों पे नहीं होती, डॉल घर पे भी होती है सजावट के लिए। डॉल जो है, आपने कल को हॉस्पिटैलिटी में जाना, टूरिज्म में जाना है, जस्ट गेट द आइडिया कि कैसे आपने अपना जो कैंपस है उसको डेकोरेट करना है विद द हेल्प ऑफ डॉल्स, ठीक है। तो यहाँ 195 कंट्रीज हैं दुनिया में, 195 कंट्रीज की डॉल उन्होंने बनाई है। आपने देखा ना वहां पे हर कंट्री की डॉल है, ठीक है। फिर ये बहुत अच्छा आइडिया है, अभी इन्होंने ये बताया कि गार्डन की लुक कैसी होनी चाहिए, ड्राइंग रूम की लुक कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा मतलब ये चीजें जो है नोट करने वाली हैं। रिसर्च बेस्ड काम हुआ है यहाँ पे, ये नहीं कि ऐसे ही उठा के लगा दिया। दिस ऑल इज रिसर्च बेस्ड। पहले आइडिया सोचा गया है, फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये इनका हैंडीक्राफ्ट वर्क देखो कितना अच्छा है, ठीक है। ये हैंडीक्राफ्ट वर्क ये बच्चों ने खुद किया है, कितना अच्छा है। यहाँ पे भी ये देखो, थोड़ी इधर को आएंगे तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो। ਪਰਾਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਟਨ ਥ੍ਰੈਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਮਬ੍ਰਾਇਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੈਡ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਡਸ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਗਲ ਹੈ, बैंगल्स ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਆ ਪੌਂਪੌਨਸ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਮੇਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਾਂਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਂਡਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੌਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਲੌਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ, कलर लगाना, टू मच कलर भी नहीं होना चाहिए, पेस्ट कर देना, प्रेशर देना प्रॉपर, 4 साइड से प्रेशर दे देता, ट्रांसफर हो जाना डिजाइन। किसी खुद करना चाहोगे कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। ये बता दे कि ये क्या है? ढेंचा बोलते हैं ना इसको, ढेंचा। इसका क्या फायदा होता है हमारे खेत में लगने का, पता है इसका? नहीं, खेतों के लिए क्या फायदा आता है इसका? ये ग्रीन मेन्योर में आता है, ये बहुत जो फैब्रिक कलर से बनाए हुए हैं एंड कैनवस कलर्स के बनाए हुए हैं। आफ्टर दैट ये रेजिन आ जाती है, रेजिन आर्ट, जिसको हम डालते हैं और वो एज इट इज जैसे स्टोन होता है हार्ड हो जाती है, ठीक है, उसमें आर्ट की हुई है। देन ये है शेल्स आर्ट, शेल्स के साथ बनाई हुई है, सेम रेजिन के साथ विद शेल्स यूज किए हुए हैं। आफ्टर दैट ये बनाई हुई है, जैसे हमारे पास वेस्ट वायर पड़ी होती है ना, उनकी आर्ट की हुई है, तो उनको हम मल्टीपल पर्पस के साथ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये फिगर्स बनाई हुई है, सेम साइकिल बनाए हैं विद द यूजेस ऑफ बटन्स, जो हमारे पास बहुत सारे वेस्ट पड़े होते हैं। और है शिल्पकर आर्ट, इसके साथ क्लॉथ बनाई हुई है, ये सारे वुडन है, वुडन के ऊपर उन्होंने मल्टीपल चीज़ें यूज़ की हुई हैं जो कि डिफरेंट है। सम किसी में उन्होंने यूज़ किया है जैसे क्ले को यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा भी मटेरियल यहाँ
यहाँ पे है डिस्प्ले करने के लिए, अदरवाइज बहुत सारे हैं, बहुत सारी आर्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्ट्स है जो फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स में आती है उनके सिलेबस में। यस, ये भी हैंडमेड है। आप खुद भी करो, सारे ट्राई ये भी कलर है, कलर और ज़्यादा लगाओ ना। ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਬਿਨਾ ਖਾਦ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁੰਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਕੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। तो ये जानते हो ये क्या है, इसमें जो भरी हुई है थोड़ी है ना, किस चीज़ की है, किस चीज़ की बनती है? कनक की जो स्ट्रॉ बच जाती है ना, जब वीट की स्ट्रॉ, उसकी बनती है वो, ठीक है। तो इसकी ना 3 सबसे ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो जैसे मैंने पहले से ही फिल करके रखा होगा, देखेंगे अच्छे से इसको टाइटली फिल करेंगे। ये जितना टाइट फिल करेंगे उतना जल्दी इसके अंदर फंगस का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। मैं यहाँ पे आपको लेयरिंग का बता रहा हूँ कि लेयरिंग में कैसे करते हैं। पहले हमने जब एक लेयर वो तूड़ी की ले ली, फिर थोड़ी सी दूसरी लेयर हम लेंगे स्पॉन्ज की। ठीक है, एक लेयर हमने बना दिया, फिर दूसरी लेयर हम लेंगे तूड़ी की। अगर हमारे पास सीड कम है तो हम मिक्स वाली मेथड यूज़ करेंगे। इसमें तूड़ी के अंदर ही सारे सीड को, स्पॉन्ज को मिक्स करके इसमें फिल कर देंगे बस। तो हमने टाइट सील कर दिया। किसी टेप के मदद से, किसी रस्सी की मदद से, किसी भी धागे की मदद से इसको हम पैक कर देंगे और इसमें छोटे छोटे 3, 4, 5 होल्स बना देंगे। और इसको हमने रखना है जहाँ पे सनलाइट ना जाता हो उस कमरे में, बिल्कुल सनलाइट ना हो, अंधेरे वाले कमरे में इसको हमने रखना है। जब हम इसको रखेंगे उसके बाद 15 दिन के बाद हम देखेंगे इसमें कि सबसे पहले एक वाइट कलर की एक लेयर इस पर आ जाएगी। सबसे पहला जो फंगस की जो ग्रोथ की पहली स्टेज होती है वो होती है, जिसको हम कहते हैं माइसीलियम। जो इस पर आप देखोगे पाउडरी एक लेयर तैयार होगी इसके ऊपर, वो माइसीलियम बोलते हैं उसको। ऑर्गेनिक फार्मिंग, चलो मैं फार्मिंग रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, जिसको आंसर आता होगा, चाहे गर्ल्स चाहे बॉयज़, आप लोग हैंड रेज करोगे, उसके बाद आंसर करोगे। ओके, स्टार्ट करें। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स? राइट आंसर, क्लैप करो उसके लिए। बेटा थोड़ा जोर से बताओ, आंसर क्या दिया आपने? सन, एग्जैक्टली, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। बेटा बाहर आ जाओ। नेक्स्ट, नेम एनी वन नेचुरल मैन्योर। मैन्योर पता ना क्या होता है? कोई एक नेचुरल मैन्योर का नाम बता दो। काऊ डंग। सही है, काऊ डंग, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। बाहर आ जाओ। क्लैप करो भी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। जो आज सभी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी सर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 90ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 5 6 7 ਸਾਲ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਖੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪ ਅਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੋ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਓ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ खेती ਨੂੰ हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि खेती है तो हम जिंदा हैं, अगर खेती नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है, बी ऑनेस्ट। जिन्ना भी इन्हां दा ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਰਾਗਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੈਨਿਊ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਡੋਲਸ ਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੈल्यूट टू यू ऑल। जो आप घर में यूज़ करके उगा सकते हो, वो चीज़ें आप ले सकते हो। जैसे माइक्रोग्रीन्स दिखाए इनको, दिखाए तो माइक्रोग्रीन्स देखे आपने, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड है वो, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें सबसे ज़्यादा है, तो घर में इजीली उग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करो। ठीक है, थोड़ा अवेयर रहो। ठीक है, और लोगों को भी अवेयर करो, यही है। थैंक यू ऑल।